हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया और साथ ही साथ जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके टेस्ट के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मलेरिया। तो यहाँ पर देखिए मलेरिया में दो टर्म हैं। पहला है माल, दूसरा है एरिया। एरिया मतलब होता है एयर, मतलब कि हवा। और यहाँ पर पहला टर्म है माल। माल मतलब होता है दूषित। तो पुराने ज़माने में इसको ये माना जाता था कि ये दूषित हवा से फैलता है, तो इसी कारण इसका जो नाम है वो मलेरिया पड़ा। तो मलेरिया को फैलाने वाला जो इंसेक्ट होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज। और मलेरिया होता किससे है? ये होता है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज से। तो यहाँ पर मेनली 4 प्लाज्मोडियम की स्पीसीज दे रखी हैं जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इन चारों स्पीसीज में सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, क्योंकि ये मैलिग्नेंट मलेरिया करती है, मतलब कि इसका जो इफेक्ट होता है वो दिमाग पर ज़्यादा पड़ता है। इसी कारण ये डेंजरस स्पीसीज होती है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। यहाँ पर मॉस्किटो जब स्पोरोजोइट को रिलीज कर देता है, अब ये स्पोरोजोइट्स ये लीवर को इफेक्ट कर देते हैं। अब लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको हम इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप से ये इसकी साइकिल चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में। तो कौन कौन से सिम्टम्स मलेरिया के केस में देखने को मिलते हैं? पहला होता है हेडेक, मतलब कि सिर दर्द। दूसरा फैटिग, मतलब कि थकान। तीसरा नोजिया, नोजिया मतलब कि मतली आना। चौथा वोमिटिंग, मतलब कि उल्टी आना। उसके बाद चिल्स, मतलब कि ठंड लगना। चिल के साथ साथ यहाँ पर देखिए फीवर आता है, मतलब कि ठंड के साथ साथ बुखार आता है। नेक्स्ट आता है मसल एक, मतलब कि मांसपेशियों में यहाँ पर दर्द देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मलेरिया के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर कार्ड टेस्ट कराया जाता है, जिसको मलेरिया रैपिड कार्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप के कार्ड होते हैं। यहाँ पर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ब्लड सैंपल से बनाया जाता है ब्लड का सीरम, और ब्लड सीरम की देखिए 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर डाल दी जाती हैं। अब ये ब्लड सीरम क्या होता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर ब्लड सैंपल में से, ब्लड के प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनेजिन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इसको अगर रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पर बनता है ब्लड सीरम। तो इस ब्लड सीरम का ही यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ब्लड सीरम की 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि कंट्रोल लाइन, सी लाइन, T1, T2। तो ये लाइन देखिए गिवन है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट कब आएगा, नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा और इनवैलिड रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेड लाइन है वो कंट्रोल लाइन के साथ साथ अगर T1 या T2 पर है या दोनों पर है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अगर यही रेड लाइन अगर कंट्रोल लाइन पर है, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आता है। और यहाँ पर इनवैलिड रिजल्ट कब आता है? अगर रेड लाइन अगर कंट्रोल लाइन पर नहीं होती है। इसके अलावा देखिए ये लाइन कहीं पर भी हो, जैसे T1 पर हो या T2 पर हो या दोनों पर हो, तो यहाँ पर इनवैलिड रिजल्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस टाइप की रिपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया जाता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर रिपोर्ट में प्लाज्मोडियम बाइबेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम यहाँ पर नेगेटिव हैं। अगर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव होता और यहाँ पर पॉजिटिव होता, तब देखिए क्या ट्रीटमेंट चलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम बाइबेक्स अगर ये पॉजिटिव है तो इसका क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है। तो यहाँ पर क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम होती है। तो ये मेडिसिन 3 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। तो पहली डोज में देखिए ये 2 टैबलेट पेशेंट को दे दी जाती हैं। उसके 6 घंटे बाद दूसरी टैबलेट ये दे दी जाती है। तो पहले दिन ये टोटल 3 टैबलेट पेशेंट को दे दी जाती हैं। दूसरे दिन ये 1 टैबलेट दी जाती है और तीसरे दिन भी ये 1 टैबलेट दी जाती है। और इन टैबलेट्स के साथ साथ यहाँ पर मेलिनेट DS टैबलेट का भी यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट लगभग 10 से 15 दिन तक
ओडी पेशेंट को दी जाती है, मतलब कि वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार ये पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट की रिपोर्ट में प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम पॉजिटिव आता है, तब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट चलाते हैं? तो यहाँ पर ल्यूमरैक्स ये टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। तो ये लगभग 3 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। तो इसके पहले दिन देखिए, फर्स्ट डे जो है ये 2 टैबलेट दी जाती हैं और इनमें जो टाइम इंटरवल होता है, मतलब 2 गोलियों के बीच का जो टाइम होता है वो 8 घंटे होता है। वैसे ही देखिए सेकंड डे, दूसरे दिन इन 2 टैबलेट के बीच में जो गैप होता है वो 12 घंटे का होता है। वैसे ही देखिए थर्ड डे, तीसरे दिन इन 2 टैबलेट के बीच का जो गैप होता है वो भी 12 घंटे होता है। तो इस टाइप से इस टैबलेट को पेशेंट को दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मेलिरेट डीएसपी पेशेंट को दिया जाता है। तो ये भी लगभग 10 से 15 दिन तक ही पेशेंट को दिया जाता है एज अ ओडी, मतलब कि वंस अ डे। तो एक एक टैबलेट ये 10 से 15 दिन तक पेशेंट को दी जाती है। तो यहाँ पर इन मेडिसिन को लेने के बाद मीठा दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन मेडिसिन के कारण पेट की जो एसिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर देखिए पेट की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर पेट में अल्सर होने का खतरा बढ़ जाता है, मतलब कि पेट में छाले होने का खतरा बढ़ जाता है। तो छालों से बचने के लिए तो यहाँ पर दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूध पीने से यहाँ पर देखिए जो एसिडिटी जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। और यहाँ पर दूध का जो मीठापन होता है वो ग्लूकोज शुगर को मेंटेन करता है। और यहाँ पर इन मेडिसिन के साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर है, मतलब कि बुखार है, तो यहाँ पर डोलो टैबलेट का यूज़ किया जाता है। डोलो में होती है पैरासीटामोल, जो कि बुखार को कम कर देती है। तो यहाँ पर इसका यूज़ एज अ बीडी पेशेंट को ये दी जाती है। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को उल्टी या नोजिया या वोमिटिंग ये हो रही है, तो यहाँ पर पेंटोप डी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर पेंटोप डी को जो है एज अ ओडी यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ORS का भी यूज़ किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू।